सभी मित्रों को नमो नमः, नमः संस्कृताय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। जितने मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। पीयूष गंगा प्रयागराज में मैं विनोद कुमार चौरसिया आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे किसी ने कहा है, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को स्वयं से सदा दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मित्रों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो लोग सोचते हैं शॉर्टकट से विकल्प से हो जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत के लिए कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए किसी ने कहा है, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए मित्रों, आज हम लोग अपना टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर ऑनलाइन के लिए 10 है। आज हम लोग अपना टेस्ट देखेंगे। चलिए मित्रों, सभी लोग जुड़ जाइए। जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने लोग हैं मित्र हैं वो शेयर और लाइक कर देंगे, कमेंट भी करेंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए मित्रों, हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर टीजीटी स्पेशल। ये हम लोग ऑफलाइन टेस्ट होता है ईश्वर शरण इंटर कॉलेज प्रयागराज। यहाँ पर 27 नंबर टेस्ट हुआ था। ऑनलाइन के लिए 10 है, ऑफलाइन 27 हुआ। चलिए मित्रों, यहाँ पर देखेंगे पीयूष गंगा प्रयागराज है चैनल। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, पीयूष गंगा प्रयागराज आप डालेंगे तो आ जाएगा। किसी समस्या के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः अस्य उक्ति कस्य उक्ति। सत्य ही समय का वेग मुझे नहीं पता चला। ये कौन बोल रहे हैं? योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह और श्याम सिंह। सभी मित्र बताएंगे कौन बोल रहे हैं। जितने मित्र देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। यह योगीराज जी कह रहे हैं। योगीराज जी कह रहे हैं हमको समय का पता नहीं चला। योगीराज जी सबसे पहले युधिष्ठिर के समय लगाए थे। उसके बाद विक्रमादित्य के समय, फिर उसके बाद विक्रमादित्य के समय से जागे हुए हैं किसके? औरंगजेब के समय। और कह रहे हैं इतना समय बीत गया हमको पता नहीं चला। सत्य ही बोल रहे हो। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं आप कितना समय बीत गया आपको पता नहीं चला, आप ध्यान में मग्न थे, इतना समय बीत गया। आप कह रहे हैं अभी विक्रमादित्य का समय चला। यही वर्णन आया है इसमें। चलिए मित्र, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विक्रम राज्ये कथमेश पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः कस्य कथनम इदम। योगी राजा, ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह और विक्रमादित्य ये भी बता रहे हैं। अभी विक्रमादित्य के समय में देखे हैं यमन का दुराचारियों को कैसे खदेड़ा था। हमारे आंखों के सामने ही अभी पतंगे लहरा रहे हैं। योगी राज कह रहे हैं विक्रमादित्य के तो विजय भव का झंडा लहरा रहा है हमारे आंखों के सामने। ये दुराचारी कहाँ से आ गए? या किसने कहा था? योगी राज। यहाँ भी ए वाली सही हो जाएंगे, इसमें भी योगी राज रहेंगे। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करेंगे। अध्वनीनम क्या है? अध्वनीनम पदस्य अर्थ। आप अर्थ बताएंगे, ठीक। रास्ता, पथिक, रास्ते का पत्थर, ए प्लस बी दोनों। यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? पथिका हो जाएगा, सी वाला पथिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी मित्र देखेंगे। अनिकीनी पदस्य अर्थम अस्ति। यहाँ अनिकीनी पदस्य का अर्थ है अनेक नहीं, एकाकीनी सेना सेवक।
चलिए सभी मित्र जितने लोग देख रहे हैं फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर को भी लगाएंगे, जिससे पता चले यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने मित्र पेपर दिए हैं वो लोग अपना पेपर लेके देखेंगे, कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, जिससे हम उसका सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, सेना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अच प्रत्याहारेण न बोधितो, जो अच है, अच में प्रत्याहार कौन सा नहीं है? चा, आ, री, ए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा हो जाएगा, क्योंकि अच में कौन कौन आता है? आ, ई, ऊ, री, ई, आयुण, ऋलिक, यूंग। क्या क्या हो जाएगा मित्रों, आप लोग देखते रहिए। आ कहाँ से कहाँ तक आ जाए, पहले से लेके चौथे तक आ जाएगा। आयुण, ऋलिक, यूंग, एवच। आयुण में आप देखेंगे 2 हो गया, आयुण, ऋलिक, ऋलिक, आयुण, ऋलिक, यूंग, ई, ओ आ गया, यूंग हो गया। उसके बाद एवच, ए, आओ। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे री भी आ चुका है, यह री आ गया यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे री भी आ गया, ठीक, री आ गया। आ तो यहाँ पहले से आया है, ए भी आ गया, आ भी आ गया, री भी आ गया, ए आ गया। कहाँ ए है, ए हमारा ए है, यहाँ पर आ गया, और चा नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा हो जाएगा सही। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सह ब्रह्मचारी बटुभ्याम आदर्श इत्यस्य पदे वाच्यमस्ति, यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ए प्लस बी दोनों। चलिए सभी लोग बताएंगे कौन सा वाच्य हो जाएगा मित्रों। चलिए सभी लोग देख रहे हैं वाच्य को बताएंगे कौन से यहाँ पर हो। सह कर्मवाच्य, कर्तवाच्य के लिए क्या होना चाहिए? 3, कर्तवाच्य क्या होना चाहिए? 1, 2, 1। कर्मवाच्य के लिए 3, 1, 1। भाववाच्य के लिए 3, 0, 1। आप लोग समझेंगे, इसका मतलब हो गया यहाँ पर कर्ता प्रथम में रहेगा, क्रिया भी प्रथम में रहेगी, और कर्म द्वितीय में रहेगा। यहाँ देखेंगे कर्ता तृतीया में रहेगा, और कर्म प्रथमा में, और क्रिया प्रथमा में, ठीक। और यहाँ देखेंगे कर्ता तृतीया में, यहाँ पर कर्म नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, और क्रिया जो है प्रथमा में होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर होना चाहिए, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी कर्मवाच्य। यहाँ देखेंगे ब्रह्मचारी बटुभ्याम, ये कहाँ का है? तृतीया का है। कहाँ का है? यह तृतीया का। यहाँ 3, 1, 1 है। यहाँ कर्ता कहाँ का हो गया? तृतीया का। कर्म प्रथमा हो गया और क्रिया भी प्रथमा हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या से हो जाएगा? कर्मवाच्य। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। अहो प्रबुद्धो मुनि इति एवागच्छति इतः सत्कार्यो अयं कथम एतत् कस्यास्ति। अहो प्रबुद्ध मुनि, योगीराज जाग गए हैं, इधर ही आ रहे हैं। उनके सत्कार के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, उनके सत्कार स्वागत के लिए हम लोग अभिनंदन करने के लिए तैयार हो जाएं। यह कौन बोल रहा है? गौर सिंह, श्याम बटू, यवन युकस्य, A+B दोनों। यहाँ पर कौन हो जाएगा मित्रों? A+B दोनों।
दोनों लोग देखे ना, श्याम बटु गौर बटु देखे, गुफा से दक्षिण में गुफा है, गुफा से निकल रहे हैं कौन, योगीराज जी। कह रहे जाग गए मुनि जाग गए। जो भाई तपस्या लगा किए थे वहाँ, तपस्या किए थे विक्रमादित्य के समय जागे थे, फिर जग गए। जैसे कोई जागा नहीं भाई, एक पीढ़ी कितनी चलेगी, 100 वर्ष 200 वर्ष 100 वर्ष 50 वर्ष, आजकल आदमी जी ही रहा है। 100 वर्ष में आप जागे, 100 वर्ष तक आप जिए, कहें बाबा हमारे देखबे न, कहें कब जागे थे। वही जो सदियों सदियों से तपस्या में लीन थे, कभी जग जाए कितने लोग प्रसन्न हो गए। वही कह रहे हैं जाग गए भैया जागो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपके आ गया है 8। शिवराज्य विजय अनुसारम विक्रमा संवत क्या है 1087 इत्यस्य वर्षे मृत्यु प्राप्तवान। 1087 में कौन मृत्यु प्राप्त हुआ? महमूद गजनबी, अंबिका दत्त व्यास, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान। चलिए सभी मित्र क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे। किसकी मृत्यु हुई थी? यहाँ पर हो जाएगा महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। शिवराज विजय मृडाल गौरीम विशेषणम अस्ति। गौरबटु, श्याम बटु, कनिका और योगीराज। शिवराज विजय मृडाल गौरी, जो बहुत मृडाल एकदम कोमल है। गौरी कौन है यहाँ पर? कन्या हो जाएगी, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ अस्ति। प्रातिपदिकार्थ हैं, देखेंगे द्रव्य, जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, सर्वम। चलिए सभी मित्र जवाब देते रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? सर्वम। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। जैसे आप लोग देखेंगे प्रातिपदिकार्थ के प्रकार बताए गए हैं। प्रातिपदिकार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार हैं। प्रातिपदिकार्थ के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। पहला हो जाएगा जाति। पहला जाति, ये पहला हो गया, पहला जाति। दूसरा द्रव्य, तीसरा लिंग और चौथा संख्या, पांचवा कारक। इन्हीं पांचों को हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ। आप लोग देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में अगर देखेंगे तो मिलेगा आपको क्या? प्रातिपदिकार्थ के 5 प्रकार होते हैं। जाति, सत्ता, द्रव्य, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। इन्हीं पांचों को क्या कहा जाता है? इन्हीं पांचों को क्या कहा जाता है? प्रातिपदिकार्थ। आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है प्रातिपदिकार्थ कितनी प्रकार का होता है। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है प्रातिपदिकार्थ कितने प्रकार का होगा मित्रों? 5 प्रकार का। कौन कौन है? जाति है, द्रव्य है, लिंग है, संख्या है, कारक है। यहाँ पर अलग अलग, यहाँ एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर एक भी डैश होना चाहिए, ठीक, जिसे अलग दिखाई दे, एक बना रहे। ये पांचों क्या है? प्रातिपदिकार्थ है। इसको क्या कहा जाएगा? तब इसमें क्या हो जाएगा? सर्वम। सभी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 11। लक्षणे इत्थम भूत व्याख्यान भाग विप्सासु प्रति परिणवः इत्यस्य विप्सा। इत्यस्य यहाँ पूछा गया विप्सा। विप्सा का क्या अर्थ होगा? पुनरुक्ति, बुराई, ज्ञान, हिस्सा। विप्सा का क्या अर्थ हो जाएगा मित्रों? सभी मित्र बताएंगे विप्सा का क्या अर्थ होगा। जितने मित्र देख रहे हैं सभी मित्र बताएंगे। यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं स्तंभभूत लक्षण वाले जो उदाहरण पढ़े हैं, विप्सा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ विप्सा का मतलब हो जाएगा पुनरुक्ति, मतलब जिसका 2 बार उच्चारण किया जाए। यहाँ क्या हो जाएगा? विप्सा का अर्थ हो जाएगा पुनरुक्ति। यहाँ पर पुनरुक्ति विप्सा का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? ए वाला से हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा, बुराई होता ही नहीं है, ठीक, ए वाला से हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रामात् आगच्छति। ग्रामात्
अगच्छत इत्यस्य ग्राम पदे कारकम। गांव से आता है। कहाँ से आ रहा है? गांव से आता है। यहाँ देखेंगे संप्रदान संज्ञा, कारक संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। जैसे हम लोग पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से ना संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव अर्थ में संबंध षष्ठी क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध का के की और अधिकरण क्या हो जाएगा? में पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गांव से। कहाँ से आ रहा है मित्रों? गांव से। यह गांव से अलग हो रहा है। जैसे हमारा ये गांव हो गया, छोटा मोटा कस्बा हो गया, गांव से आता। यहाँ से क्या हो रहा? आ रहा है ना, यहाँ से अलग अलग हो रहा है। इस अलगाव में क्या हो जाएगा? अपादान संज्ञा। क्या हो जाएगा? अपादान संज्ञा। यहाँ पर सी वाला सही हो जाना चाहिए, अपादान संज्ञा। चलिए मित्रों, ना समझ में आज बताइएगा, अपादान संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। प्रतिनिधि प्रतिदानी च यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिदानी, यहाँ सभी मित्र बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिनिधि जो कहते नहीं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिदानी। प्रतिनिधि का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? प्रतिनिधि प्रतिदाने। यहाँ प्रतिनिधि का करता, जैसे किसी का कोई प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि जान रहे हैं? प्रतिनिधि, चलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहला है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति तिलेभ्यः प्रति यच्छति मशान कौशिदात् विदिशा साप्यः। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सभी मित्र बताएंगे कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिनिधि का होता प्रति शब्द से प्रतिनिधि सदृश प्रतिदान अर्थ होतित होने पर क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए कर्म प्रवचनी वाला हो जाएगा। यहाँ क्या करें? पहला हो जाएगा प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि। जैसे कहते नहीं, गांव में निमंत्रण आता है, दादा के नाम आ जाएगा, पापा के नाम आ जाएगा। हम लोग छोटे रहते हैं, पता लगा पापा का नाम का आ गया, बब्बा का नाम का आ गया निमंत्रण, तो हम लोग जाते हैं खाने। जब वहाँ जाएंगे पता चलेगा फलाने के घर से आए हैं, वो प्रतिनिधि हैं। जैसे जिसका नाम से जाता वही थोड़ी आता, उसके प्रतिनिधि, उसके बदले में कोई और आ जाता है। जैसे यहाँ कर रहे, जैसे वहाँ गोपियाँ जो कृष्ण को बुला रही थी, तो कृष्ण ना जाके अपने प्रतिनिधि को भेजे। किसको भेजे थे? प्रद्युम्न को समझाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे तिलेभ्यः प्रति यच्छति मशान, वह तिलों से उड़द को बदलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ वह तिलों से उड़द को बदलता है। क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर ए भी सही है, ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया? डी सही हो जाएगा, ए प्लस बी। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अत्र केन सूत्रेण। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। क्या हैं? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तृ कर्मणों कृति से होगा, षष्ठी से शेष होगा, यतश्च निर्धारणम हेतु। चलिए सभी मित्र बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे सभी मित्र। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? यतश्च निर्धारणम, वह गुणों में श्रेष्ठ हैं, वह कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, असाधु मातुले इतस्मिन् प्रयोगे सप्तमी विभक्ति कारक सूत्रमस्ति। यहाँ देखेंगे एक उदाहरण दिया गया है, असाधु मातुले इतस्मिन्। यह सूत्र, यह उदाहरण किस सूत्र का है? साधु असाधु प्रयोगे यस्य च भावेन भावलक्षण
लक्षणम षष्ठी चानादरे निमित्तात् कर्मयोगी। यहाँ पर देखेंगे साधु असाधु, यहाँ हो जाना चाहिए क्या, साधु असाधु से क्या हो जाएगा, ए वाला होना चाहिए। कह रहे हैं साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, असाधु का, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हो जाएगा असाधु मातुले, मतलब क्या, कृष्ण मामा के अहितकारी हैं, हितकारी नहीं होगा, अहितकारी है, क्योंकि कृष्ण ने अपने मामा को हत्या की थी ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहितकारी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा मित्रों, 15 का ए हो जाएगा, 15 का ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या सही होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर। अंतर्धौ एनः दर्शनम इच्छति, अत्र का विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और तृतीय विभक्ति। सभी मित्र जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कौन विभक्ति होगी। वह एनः दर्शनम, जैसे कहते हैं कृष्ण अपनी माता से छुपता है, कृष्ण किससे छुप रहा है, अपनी मम्मी से, जैसे कोई लड़का अपनी मम्मी से छुपता है ना, छुपता है, चुप्पे से छुप जाता है। ये सूत्र है, ये सूत्र है ना, इसमें सूत्र में कहा गया है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान का मतलब हो जाएगा क्या हो जाए, अंतर्ध्यानम, इसका अर्थ हो जाएगा व्यवधान या छुपना होने की क्रिया से कर्ता जिससे छुपता है, कर्ता जिससे छुपता है उसमें क्या हो जाएगा, अपादान संज्ञा हो जाएगी, पंचमी विभक्ति होगी। अब जैसे कृष्ण मम्मी से छुपता है तो क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी, किसमें होगी, पंचमी, मम्मी में हो जाएगा ना, मम्मी में क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। जैसा उसका उदाहरण है मातु नीलिते कृष्णा, कृष्ण माता से छिपता है तो माता में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति, जैसे कहते हैं अनुक्ते कर्मण द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहते हैं अनुक्ते कर्मण द्वितीया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुक्ते कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 का क्या हो जाए, ए हो गया, अनुक्ते कर्मण द्वितीया। चलिए मित्रों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी समस्या आए तो आप लोग बताते रहेंगे ना। अभिज्ञान शकुंतले विदूषकस्य नाम किम, अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का क्या नाम था, मैत्रेय, माधव्य, माणवका, गौतम। चलिए आप लोग बताएंगे मैत्रेय कहाँ का है, यह मृच्छकटिकम का है, किस कहाँ का है, मृच्छकटिकम का। यहाँ पर से हो जाएगा माधव्य, ये कहाँ हो गया, बी हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। इयं शकुंतला सह दुष्यंत गृहं गच्छति, इयं शकुंतला, यह शकुंतला दुष्यंत के गृह जाते समय साथ कौन गया, गौतम, गौतमी, अनसुईया, मेनका। सभी मित्र बताएंगे। अब देखेंगे जब शकुंतला जा रही थी तो कौन ऋषि गौतमी भी जा रही थी। शकुंतला पूछी तात पिता क्या अनसुईया प्रेमवदा भी हमारे साथ जाएंगी, तब बोले तात नहीं, इनको भी अभी इनकी भी शादी करना है, इनका भी विवाह करना है, तुम्हें ही जाना होगा। तो इनके साथ कौन गया, गौतमी गई, सारंगव गए और 2 ऋषि और गौतमी 3 लोग गए, किसके साथ, शकुंतला के साथ। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, गौतमी सही हो जाएगा, इसमें बी वाला सही हो गया, ठीक। अभिज्ञान शकुंतले दुर्शासः शापः कस्य उदाहरणम, अभिज्ञान शकुंतलम को जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था यह उदाहरण कौन, क्योंकि नाटक होता ना, यहाँ स्टेज पे जैसे मरण सैया कोई श्राप दे रहा है, कोई अशुभ बोल रहा है तो उसको स्टेज पे दिखाया नहीं जाता, पीछे से कौन बोलता था, यहाँ पर कौन बोला था, प्रवेशक
चूलिकायाः विष्कम्भस्य अंकावतार। कौन बोला था? सभी लोग बताएंगे। विष्कम्भक बोले था पीछे से। स्टेज पे नहीं आया था, उसकी आवाज़ को किसने बोला? विष्कम्भक। अहम भो मैं आ गया, मैं आ गया। या कौन बोला था? विष्कम्भक बोला था। इसलिए क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अभिज्ञान शाकुंतले ऋषि पात्राणाम संख्या। ऋषियों की संख्या कितनी है? 2, 4, 3, 6, 3। अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा जाए तो ऋषियों की संख्या 3 हो जाएगी। पहले कौन है? कौड़ ऋषि हैं। कौन है? कौड़ ऋषि हो गएंगे और दुर्वासा हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि हो गए, दुर्वासा हो गए। और 7वें अंक में आपको मिले थे मारीच ऋषि। कौन मिले थे? मारीच ऋषि। मारीच ऋषि पहले कौन हो गए? कौड़ ऋषि, दुर्वासा, मारीच। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 वाला सही हो जाएगा। 3 ऋषि का व्याख्या किया गया है। किसमें? आपके 3 ऋषियों की व्याख्या हो जाएगी। किसमें हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम में। देखेंगे दुर्वासा ऋषि भी 4थे अंक में आए हैं। कौड़ ऋषि का आश्रम यही फिर भी स्टेट पे कब आए हैं? 4थे अंक में आए हैं। और मारीच कब हैं? 7वें स्थान मिलन करवाए हैं। जान लीजिए, अलग करवाने वाले हैं दुर्वासा ऋषि, मिलन करवाने वाले हैं मारीच ऋषि, और क्या है? पिता के समान कौड़ ऋषि हैं जो उनका लालन पालन किए। ये तीनों ऋषियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर। चलिए मित्रों, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर सही डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत सही क्वेश्चन आ गया, बहुत बार पूछा जाता है। एक बार ध्यान से सभी लोग देखेंगे, नहीं तो कहते नहीं। जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। यहाँ नींद से ही जागना नहीं है, ध्यान से भी जागना है, मन से भी जागना है। नहीं तो मोबाइल खुली हो, मन लग न रहा हो, कहीं ध्यान अलग हो, पता न चले क्वेश्चन कब निकल गया कब आया। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम जी कहा हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आए, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने पे आए, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मित्रों, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। आपके दिल और दिमाग में बस बसा हुआ आपकी बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, क्योंकि जो संघर्ष करेगा उसी का सिलेक्शन मिलेगा। फार्म डालने वाले तो लाखों होते हैं और नौकरी लेने वाले सैकड़ों होते हैं। ठीक मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषी सदृश्य इति उक्ति कुत्र। कहाँ का है? उरुभंगम, मालविका मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। जितने मित्र हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यह कहाँ हो जाएगा? यह अभिज्ञान शाकुंतलम है। कह रहे स्त्री प्रमाद, जो अशिक्षित स्त्री भी होती हैं वो भी चतुर होती हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। जैसे अमानुष जो मनुष्य नहीं होता है, स्त्री वर्ग होते हैं, वो भी क्या होती हैं? चतुर होती हैं। जैसे कहा नहीं गया था, कौवा होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि वह कोयल चतुर होती है। वो कौवे के घोंसले में अंडा दे के चली जाती हैं, कौवा उसका लालन पालन करते। वही यहाँ कहा गया, स्त्री अगर अमानुष है, मनुष्य नहीं है, तो भी क्या होती है? वो चालाक होती है, चतुर होते हैं। जान लीजिए मित्रों, सभी लोग स्त्रियाँ चतुर चालाक होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लोग बोले स्त्री चालाक नहीं होती है, कैसे? कहना अगर बता दीजिए, अगर 500 को नोट गिरी हो, 100 की नोट गिरी हो, किसी स्त्री से पूछो कौन से नोट उठाओगी, वो फटाक से बोलेंगी हम 500 वाली उठाएंगे। तब बोले का 500 उठा ली, 100 वाला उठाने में कोई दिक्कत है? दोनों उठा लो। चलिए मित्रों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामी स्वताम पश्यति कस्सुक्ति। कामी स्वताम पश्यति कस्सुक्ति। दुष्यंत का, कर्ण का, शकुंतला का, दुर्वासा का। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस रहता है 2-4 क्वेश्चन, इसीलिए डाल दिया गया है। यहाँ पर बताएं क्या हो जाएगा? यह दुष्यंत बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप लोग। यह कौन बोल रहा है? दुष्यंत बोल रहा है। चतुर्थ अंक का नहीं है ये। चलिए चतुर्थ अंक का आ गया।
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयः विश्लेषु दुखैर्नयो कस्युक्ति। जो गृहस्थ लोग होते हैं जब उनको पीड्यन्ते गृहिणा कथनम न नूतनया विशेष दुख है। कह रहे जो गृहस्थ लोग होते हैं जब अपने कन्या को विदाई करते हैं तो कितने दुखी होते हैं। कह रहे जब हम लोग ऋषि मुनि लोग इतने दुखी हो रहे हैं, जो ना हम इसको जन्म दिए हैं, गृहस्थ से हमको कोई मतलब नहीं है, ना हम शादी किए हैं, जो अपनी लड़की को गृहस्थ में पैदा करता है, अपने घर में पैदा होती है, उसका लालन पालन करता है, जब वो विदाई करता है पिता कितना फूट फूट के रोता है। वो अकेले में जाके रोता है मित्रों, वो अकेले में जाके रोता है, कभी पूरे परिवार के सामने नहीं रोता, कबाड़ा बंद करके सुसुक सुसुक कर रोता है। वही बोल रहे हैं कर्ण ऋषि कह रहे हैं जब हमको इतना दुख हो रहा है, बेचारे वह गृहस्थ लोगों का क्या बीतती होगी। अगर आपको वाक्य याद है, कहानी याद है, आपकी एक सुक्ति नहीं गलत होगी मित्रों। अगर आपको कहानी याद है, यह कौन बोला है? प्रियंवदा, अनसुईया, गौतमी, कर्ण ऋषि। आप लोग पूरा ध्यान से देखें कौन बोला है भैया, ये हो जाएगा कर्ण ऋषि। अनसुईया सखी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रवर्तानां प्रकृतिहिताय पार्थिवः इति वाक्यांशः कस्य अस्ति। यह भवभूत का है, भास का है, कालिदास का है, महिम भट्ट का है। चलिए सभी लोग बताएंगे कहाँ का है। यह आपको मिल जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वें अंक का 35वां श्लोक है। यह कहाँ का है? भरतवाक अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है? कालिदास जी ने किया है। इसलिए क्या हो जाएगा? यह कालिदास का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अयम जनः कस्य हस्ते सर्पितः एतत् कथनम अस्ति। यह किसने कहा? हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित कर रही हो हे सखी। जब चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। शकुंतला, अनसुईया, प्रियंवदो, कर्ण शिष्य। यह किसने कहा? जब शकुंतला, आप लोग कहानी याद है ना, जब शकुंतला ने कहा यह जो शावक है इसको हम अपनी सखियों के हाथ में सौंप के जा रही हैं, या जो लता है, मंजोत्सना है, यह सब हम किसके हाथ में समर्पित करें? अपने सखियों के हाथ में समर्पित करें। जैसे कहते हैं अब तो हम जा रही हैं, अब हमार दीदी तो कैसे देखी हैं, आपको पानी देंगी, माता को पिता को। जैसे कहते हैं दो बहन रहती हैं, पहली बहन विदाई होने लगती, कहते हैं बिटिया दीदी अब भैया अब मम्मी पापा के देखे रहो, खाना पानी दाना देते रहो। होता है, अगर आप समाज में हैं तो देखते होंगे, अपना पूरा दायित्व अपनी छोटी बहन को दे के चली जाती है अपने ससुराल। वही कह रही है शकुंतला, वही कह रही है ये सब दायित्व हे प्रियंवदा, हे अनसुईया, आप दोनों के हाथों में मैं समर्पित करके जा रही हूँ दुष्यंत के पास। तब वही अनसुईया और प्रियंवदा रोती हुई बोलती हैं कि तो यह हम लोगों को किसके समर्पित कर रही हैं। चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो जाएगा। अनसुईया और प्रियंवदा, बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नाट्यशास्त्रे नंदिति शब्देन अभिप्रेतम अस्ति। शिवस्य ऋषभः देव एकः देवता मंगलाचरणम अष्टमूर्तिषु। क्या हो जाएगा इसमें? कह रहे हैं जो नाट्य शास्त्र में नांदी होती है वो क्या करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंगलाचरण। मंगलाचरण से स्तुति करते हैं। किसी भी नाटक वाटक में होता है जो नांदी जो है क्या मंगलाचरण के स्तुति करते हैं। चलिए मित्रों यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विभक्ते अव्ययी विभक्तर्थे अव्ययी भावस्य उदाहरणमस्ति। विभक्ति, जो विभक्ति है, अव्ययी भाव में कितने हैं? 16 है ना। अव्ययी भाव में 16 पदार्थ बताए गए हैं। चलिए मित्रों यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा।
विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव क्या होगा? उपसार्धम त्रिणाम सत्रिणाम अनुविष्णु अधिहरि। क्या हो जाएगा? विभक्ति अर्थ में क्या होगा मित्रों? यहाँ पर अधिहरि हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधि। चलिए मित्रों यहाँ पर देखेंगे, जैसे कहे नहीं है क्या है? विधि सूत्र है। अव्ययी भाव क्या है? अव्ययी भाव विधि सूत्र क्या? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। वृद्धि अर्था भाव अपत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यद्य अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। यहाँ पर 16 बताए गए। कितने? 16। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत। चलिए यहाँ पर क्या उदाहरण हो जाएगा? उदाहरण आप लोग देखेंगे। अधिहरि हो जाएगा। अधिहरि किसका है? यह विभक्ति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अधिहरि विभक्ति का हो जाएगा। चलिए अधिहरि किसका हुआ? विभक्ति। किसमें क्या सही हो जाएगा मित्रों? डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया है 28 के बाद 29। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। समाहारी समस्यमानम अव्ययी भाव रूपम। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है? समाहारे समस्यमानम अव्ययी भाव। समाहार अव्ययी भाव कौन सा है? इसे व्याख्या होता है। क्या हो जाएगा? चलिए उपजरम पंचगंगम यथाशक्ति अधिहरि। यहाँ पर समाहार कौन हो जाएगा? पंचानाम गंगा नाम समाहारा। क्या हो जाएगा? पंचानाम गंगा नाम समाहारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचगंगम। क्वेश्चन पूछा गया सप्तगंगम आया था। सप्ता नाम गंगा नाम समाहारा। अपनी बार 2021 में सप्तगंगम पूछा गया था। चलिए मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संस्कृत शिक्षणम। बहुत सही आया है। संस्कृत शिक्षणम इति पदे समासा तत्पुरुषा बहुब्रीहि दिगु अव्ययी भाव। क्या जाने? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। संस्कृत में संस्कृत का शिक्षण कहा जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। चलिए कृष्णाश्रिता। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। कृष्णश्रिता और कृष्णाश्रिता में बहुत विवादित था मित्रों। सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुषा, द्वंद्व समासा और बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण श्रिता द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ बी वाले सही हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। आलुक समासस्य किम उदाहरण। आलुक समास का उदाहरण क्या है? आलुक समासस्य किम उदाहरण? वनेचरः, अधिहरि, पीताम्बरः, अहोरात्रः। अधिहरि में देखेंगे अव्ययी भाव हो जाएगा। पीताम्बरा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्त को धारण कर यहाँ कर्मधारय हो जाएगा अहोरात्र। और यहाँ क्या हो जाएगा? आलुक तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? वनेचरा। वनम चरति इति वनेचरा। वनेचरा में क्या वन सा प्रत्यय लगा हुआ? टा प्रत्यय है। यहाँ पर आप देखेंगे समास क्या है? आलुक समास है और प्रत्यय कौन सा है? टा प्रत्यय है इसमें लगा हुआ है और इसका शाब्दिक है वनेचरति इति वनेचरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
उपमान उपमान पूर्व पद कर्मधारे उदाहरणम। उपमान पूर्व पद कर्मधारे समास क्या हो जाएगा? उपकृष्णः, क्षम्यतां मित्रों, यहाँ कृष्ण सर्प, घनश्यामः, देव ब्राह्मणा, नीलोत्पलम। क्या हो जाना चाहिए मित्रों? काला सांप, घनश्याम, यहाँ पर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे यहाँ होना चाहिए क्या? घनश्याम। ये कहाँ का उदाहरण है? उपमान 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 पूर्व पद कर्मधारय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शशिशेखरा इति पदे समासः। शशिशेखरा इति पदे समासः, यहाँ पर कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुषा, बहुव्रीहि और द्वंद्व समासा। चलिए सभी मित्र जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ। चलिए बताएंगे किसका उदाहरण है यहाँ पर। सभी मित्र बताते रहेंगे जितने लोग देख रहे हैं। शशिशेखरा, यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या होगा? 34 का सी हो जाना चाहिए। बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इंद्रश्च अग्निश्च का समास। इंद्राग्नि, इंद्रा अग्नौ, अग्नि इंद्रौ, इंद्राग्नि। यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देखेंगे। 35 में क्या हो जाएगा? इंद्रा अग्नि हो जाएगा। इंद्रा अग्नि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36। बहुव्रीहि कः पदार्थ मुख्य। बहुव्रीहि में कौन सा पदार्थ मुख्य होता है? यह देखेंगे। प्रथम पदार्थ, अन्य पदार्थ, उत्तर पदार्थ, पूर्व पदार्थ। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? चलिए सभी मित्र बताएं। अन्य पदार्थ। ठीक, देखेंगे। प्रथम पदार्थ मुख्य किसी में होता? अव्ययी भाव में ना। और उत्तर पदार्थ किस में होता? तत्पुरुष में। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्य पदार्थ। जैसे प्रथम और द्वितीय दोनों प्रधान न होकर कौन हो जाए? कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। त्रयाणाम लोकानां समाहार समस्त पद बनेगा। त्रिलोकी, त्रिलोकः, त्रिलोकम, त्रयलोकम। त्रयाणाम लोकानाम समाहार। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? त्रिलोकी बन जाएगा। त्रिलोकी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। वज्रादपि कठोरादि मृदूनि कुसुमादित्यस्य छन्दः अनुष्टुप शिखरणीय वसंत तिलका पुष्पिताग्रा। चलिए हम लोग छंद गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। अब अनुष्टुप में देखेंगे यहाँ 8 यति होती है। और वसंत तिलका में कितने? 14 वर्ण होते हैं। शिखरणी में कितने होते हैं? शिखरणी में सद कितने होते हैं? 19 होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही हो जाए अनुष्टुप हो जाएगा। 8 पे यति रहेगी। अनुष्टुप 8 दूनी 16 यहाँ आ रहा है ना आपका। 16 आ रहा है। इसका मतलब एक वर्ण है। 8 पे यति 8 दूनी 16। यहाँ पर कौन सा ही हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर ए अनुष्टुप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39। परित्रायस्य परितारस्व मम तम पुत्रकम अत्र पुत्रकम पदस्य बोधका बोधा अष्का। यहाँ हम देखेंगे एक वाक्य है। परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। यहाँ जो पुत्रकम आया है यह बोध किसका कर रहा है? मोर का, लवकुश का, करिलभा का, हिरण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में सभी लोग बताएंगे। करिलभा हो जाएगा भैया। यहाँ पर किसका बच्चा है?
तैपरम बचाइए बचाइए बचाइए, मेरे पुत्र को बचाइए, मेरे पुत्र को बचाइए, मेरे पुत्र को बचाइए, आर्यपुत्र बचाइए, मेरे पुत्र को बचाइए। ये कौन बोल रहे? सीता बोल रहे हैं। किसको बचाने के लिए? जो अपने हाथों से पाला था कर कल्लभ को, उसका मतलब है जो हाथी का बच्चा था। यहाँ पर क्या हो जाए? हाथी का बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। मोहि मोहि राम भद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रतिस्प्रयतीति इत्यस्य किं छंदा इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा वंशस्थ शालिनी। अब हम लोग छंद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 मतलब हो गया 11 11 प्रति। इसमें भी 11 होते हैं, इसमें भी 11 होते हैं, यहाँ 12 हो जाएगा। शालिनी में कितना हो जाएगा? मालिनी बड़की बहन 15, वसंतिल का बताओ बताओ सभी लोग 14 और शालिनी में 11। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा हो जाना चाहिए? 11 आ रहा। 11 के लिए हमारे पास 1 2 3 आ जा रहे हैं। ये तो जान लीजिए पहले से निकल गया, इसको नहीं गिना जाएगा। अब 3 बचे हमारे पास, 3 ऑप्शन। अब 3 में कौन हो जाएगा? अब आपको लक्षण याद होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शालिनी। ठीक, शालिनी हो जाएगा। चलिए मित्रों, आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जितने मित्र जुड़े हुए हैं शेयर और लाइक कर देंगे, और जो पुराने मित्र हैं जो शेयर लाइक करें, जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को डालें आप सबके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब करिए मित्रों, कोई पैसा वैसा नहीं करता। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को डालें आप पे पहुंच सके। चलिए मित्रों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमो नमः, नमः संस्कृताय मित्रों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक। धन्यवाद मित्रों जो अभी तक वीडियो में जुड़े हुए थे। चलिए, नमो नमः।